आज के एपिसोड में मैं दिखलाने वाला हूँ गुरुद्वारा पांवटा साहिब। यहाँ हम अपने मित्रों के साथ पहुँचे हैं और गुरुद्वारा पांवटा साहिब की इतिहास है सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये पांवटा साहिब जो है के बॉर्डर पे जुड़ा हुआ है। इस टाइम है हम हिमाचल प्रदेश, जहाँ से हिमाचल प्रदेश शुरू होता है वहीं पे ये पांवटा साहिब है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ है उत्तराखंड। तो ये 3 स्टेट के बॉर्डर पे जुड़ा हुआ है। पांवटा साहिब है ये गुरुद्वारा मेन गुरुद्वारा है जहाँ की मैं दिखलाऊंगा। और पांवटा साहिब में इस गुरुद्वारा के अलावा 5 गुरुद्वारा और है जिसको कि मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जी गुरुद्वारा साहिब के अंदर। पहले मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स में जो भी यात्रियों के लिए सुविधाएं अवेलेबल है उनको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि जब आप आए तो आपके मन में पूरी पिक्चर क्लियर हो। और उसके बाद मैं यहाँ का इतिहास बतलाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे यहाँ मिलता है जी सिख धर्म के बारे में लिटरेचर। ड्योढ़ी पार करते ही सबसे पहले नजर आता है जी गुरुद्वारा साहिब का दरबार हाल। अब हम मुड़ते हैं जी अपनी बाईं तरफ और पहले नजर आता है जी जोड़ा घर और उसके साथ ही है गठड़ी घर और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है जी साहिबजादा अजीत सिंह निवास और नीचे इसके यहाँ पर है लंगर हाल। दरबार हाल में एंटर करते ही राइट साइड पर नजर आता है जी जहाँ लिखा हुआ है कड़ा प्रसाद। यहाँ पे श्रद्धालुओं को कड़ा प्रसाद दिया जाता है। इसी के पीछे है जी कंपटीशन वाला पार्ट जो ये गुरुद्वारा साहिब जमुना नदी के किनारे बने हुए हैं जो कि गुरुद्वारा साहिब के साउथ में है। पांवटा साहिब बना हुआ है जी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ये शहर बसाया गया था सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी द्वारा। लेट 17वीं सेंचुरी में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार और काफिले के साथ पटना साहिब से अनंतपुर साहिब जा रहे थे। तभी यहाँ के राजा मेदिनी प्रकाश जो इनफैक्ट यहाँ 22 रियासतें थी उनके वे राजा थे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहिब से आग्रह किया कि वे यहाँ पर ठहरें और यहाँ की संगतों का उद्धार करें। इसी सिलसिले में जब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी यहाँ पधार रहे थे तो उनके घोड़े ने अपना पाँव यहीं पे टिका दिया था। इसीलिए इस शहर का नाम पाँव टिका रखा गया था, पाँव और टिका वर्ड को मिला के। लेकिन बाद में विद पैसेज ऑफ टाइम इसका नाम पांवटा साहिब हो गया। इस जगह का सिख धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने दसम ग्रंथ का बहुत बड़ा हिस्सा लिखा था और उसके साथ जाप साहब का भी कुछ पाठ लिखा था। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन का प्रथम धर्म युद्ध जो बगनानी साहब में यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ से लड़ा था और जीता था। वहाँ भी हम इसके बाद जाएंगे। और इसके साथ ही बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म भी पांवटा साहिब में हुआ था। और इसी के साथ ही दरबार हाल में गुरु जी के शस्त्र और जो 2 कलमे जिसपे कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी वे संग्रहालय के रूप में यहाँ रखे हुए हैं। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ जी गुरुद्वारा कवि दरबार स्थान। इस जगह के ऊपर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 52 कवियों से कविताएं सुनते थे और कविताएं सुनने के बाद उनको गोल्ड कॉइन्स और मनी से देके उनको पोएट्री को अप्रिशिएट करते थे। और इसी स्थान पे गुरुजी ने एक पोएट चंदन के घमंड को तोड़ा था चरवाहे भाई तन्ना जी से उनकी कविताओं का अनुवाद करा के। कवियों ने गुरुजी से अनुरोध किया कि यमुना नदी के शोर से उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है, इसीलिए गुरुजी ने यमुना नदी को यहाँ शांत रहने का आदेश दिया। दोस्तों जब देहरादून से इस तरफ आते हैं तो पहले यमुना नदी में काफ़ी शोर रहता है और इस जगह के आगे भी यमुना नदी पे काफ़ी शोर रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर बिल्कुल यमुना शांत है। अब हम चलते हैं जी गुरुद्वारा दस्तार स्थान पे। इस जगह पर गुरुजी कुदरत के नज़ारों को देखा करते थे और यहीं पे सुंदर दस्तार सजाने वालों को इनाम दिया करते थे। बंगानी साहब की विजय के बाद एक दिन गुरुजी केसों में कंघी कर रहे थे, तभी पीर बुद्धू शाह जिनके कि 2 पुत्र भाई और मुरीद बंगानी साहब के युद्ध में शहीद हुए थे गुरुजी से वापस जाने की आज्ञा मांगने आए। तब गुरुजी ने बोला कि हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, आपको जो मांगना है मांगिए। पीर बुद्धू शाह ने गुरुजी से कंगा केसों सहित मांगा तो गुरुजी ने आधी दस्तार और अपना कंगा और केसों समेत उनको दे दिया। अब यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर संत बाबा कृपाल दास जी के तप स्थान पे जा रहे हैं पैदल ही। आगे चल के महावीर गुरुद्वारा साहब के आपको दर्शन कराएंगे, आइए मेरे साथ।
थैंक यू। दोस्तों, ये पवित्र स्थान उदासी संप्रदाय के महंत कृपाल दास जी की याद में बनाया गया है। जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी बंगानी के युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ पे महंत कृपाल दास जी के साथ रहने वाले 500 उदासी साधु युद्ध के डर से रातों रात यहाँ से चले गए थे, यह कह सकते हैं भाग गए थे। महंत कृपाल दास जी ने खाली लकड़ी के डंडे से ही गुरु जी के आशीर्वाद के बाद बंगानी के युद्ध में हिस्सा लिया था और दुश्मन की फौजों को काफी भारी क्षति पहुंचाई थी। इसी लकड़ी की लाठी से महंत जी ने दुश्मन फौजों के सिपर सलाह हयात खान पठान के सिर पे इतना भयंकर वार किया कि उसके सिर के टुकड़े 2 टुकड़े ऐसे हो गए कि जैसे लकड़ी का मटका तोड़ा जाता है। ये सामने है जी भोरा साहब, जो कि इस गुरुद्वारा साहब के नीचे बना हुआ है और यहाँ पे महंत जी शिला के ऊपर बैठ के तप किया करते थे। जावी में इस शिला पे बैठ के महंत जी ने लंबे समय तक तप किया। ये है जी वे शिला और इसके ऊपर आज भी महंत जी के चौकड़ी के निशान मौजूद हैं और सामने यह उनकी फोटो लगाई गई है। तो दोस्तों, पाउंटा साहब और उसके आसपास के गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के बाद अब हमने जाना है जी 18-19 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा बंगानी साहब और शेरगाह साहब। तो उससे पहले यहाँ लंगर छका जाएगा और यहाँ पूरी और छोले का लंगर हमेशा मतलब निरंतर चलता रहता है, तो ये छकेंगे हम और उसके बाद आगे जाएंगे। और ये देखने को मिला कि यहाँ के सेवादार बड़ी श्रद्धा भाव से संगतों को लंगर छकाते हैं। तो कैमरा बंद करने के बाद मैं इस थाली में लंगर छकूंगा जी। हमें वापस जाना पड़ेगा जी गुरुद्वारा पाउंटा साहब में, क्योंकि हमारा कैंपर वैन जो कि दिल्ली से जिसके ऊपर आए हैं वे पार्क वहाँ की गई है। और ये रास्ते में नजर आते यादगार बीबी वीरो जी लंगर जल जीरा, ये है, इसके भी दर्शन हो गए हमें वापसी जाते हुए। तो अब हम अपने साथियों के साथ जा रहे हैं जी अगले 2 गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारा पाउंटा साहब और उसके आसपास के गुरुद्वारों के दर्शन तो हमने कर लिए हैं और अब हम दिल्ली वापस जाने से पहले यहाँ 2 गुरुद्वारा साहिब हैं, शेरगढ़ साहिब और उसके साथ एक और है, उसके दर्शन करेंगे।